टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं अंजलि अंशिका ब्यूटी पार्लर से, और आप लोगों के लिए मैं नया क्लास लेकर के आई जो है हमारा प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस। ये और रिसेंटली अभी मैंने 30 डेज ब्यूटी पार्लर की कोर्स की क्लास जो है कि ख़त्म की है, जिसमें मैंने आप लोगों को किस तरीके से हम पार्लर कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम पार्लर में सीखते हैं वो सारी चीज़ें बताई थी। और जो आज की क्लास है हमारी वो है प्रोफेशनल मेकअप क्लास 3rd, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी फाउंडेशन के बारे में। क्योंकि फाउंडेशन के इतने सारे ब्रांड हैं ना कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ब्रांड लेना चाहिए फाउंडेशन का, और कौन से फाउंडेशन कितने कवरेज देती है, और कौन से फेस पे हमें कौन सा फाउंडेशन को यूज़ करना चाहिए। फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए आप लोगों को स्किन टाइप जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी कि हम स्किन टाइप कौन कौन सी होती है और स्किन को हम लोग प्रेप किस तरीके से करते हैं। और जो सेकंड क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कलर कैरेक्टर के बारे में, जो हमारे फेस पे फ्लॉज होते हैं उसको हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, कौन से कैरेक्टर हमें यूज़ करना चाहिए, कि रेड पिगमेंटेशन पे हमें कौन सा कैरेक्टर को यूज़ करना है, और जो हमारे डार्क पिगमेंटेशन होते हैं उसको किस तरीके से हाइड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सेकेंड क्लास में बताई थी, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को फाउंडेशन के बारे में बताऊँगी। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोर्ड पे भी बताऊंगी, फाउंडेशन कौन सी स्किन पे चलता है और कितने फाउंडेशन होते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊंगी कि फाउंडेशन कौन कौन से होते हैं और कौन से स्किन टाइप पे हमें कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है हमारी होती है वो हमारे 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। जिसमें पहला है हमारा लिक्विड फाउंडेशन, सेकेंड है हमारा क्रीम फाउंडेशन, और थर्ड है हमारा मूस फाउंडेशन, और फोर्थ है पाउडर फाउंडेशन। स्किन टाइप लिखा हुआ है। स्किन टाइप मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था, तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। जैसे होती है वो ऑल स्किन टाइप पे चलती है। अगर आपका फेस जो है ड्राई है या फिर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो लिक्विड फाउंडेशन जो है कि आपके सारे स्किन ऑल स्किन टाइप पे चलती है। सेकंड हमारा क्रीम फाउंडेशन है, जो कि चलता है नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे। नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे क्रीम फाउंडेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फाउंडेशन हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा जो लिक्विड फाउंडेशन होता है उसको अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। वो अगर आप देखें कुछ देर बाद तो हमारा फाउंडेशन जो है कि वो ड्राई हो जाता है। इसलिए क्रीम फाउंडेशन जो होता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे क्रीम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। जो थर्ड है हमारा मूस फाउंडेशन, उसको हम नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे यूज़ करते हैं। क्रीम फाउंडेशन हम लोग ऑयली स्किन पे इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें पहले से मॉइस्चराइजर होता है, तो हम लोग नॉर्मल स्किन जो हमारी ऑयली स्किन होती है उसमें मूस फाउंडेशन यूज़ करते हैं। उसके पाउडर फाउंडेशन जो होता है उसको हम लोग ऑयली स्किन पे करते हैं। अगर आप लोग जो है कि ऑयली पाउडर फाउंडेशन होता है उसको यूज़ करेंगे तो अगर आप कुछ देर बाद उसको देखें स्किन पे कोई मतलब कि आपके मेकअप का लुक नहीं रह जाता। अगर आप जो है कि पाउडर फाउंडेशन लगाने से पहले हल्का सा लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे तो आपकी स्किन पे, तो उसके बाद अगर आप पाउडर फाउंडेशन लगाएंगे तो आपके फेस पे टिकता है। नहीं तो अगर आप सिर्फ फाउंडेशन नॉर्मली ऑयली पाउडर फाउंडेशन लगाएंगे तो आपके फेस पे वो नहीं रुकेगा। तो ये हो गई हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कि हमें कौन कौन सा लेना चाहिए। और जो हमारा फाउंडेशन होता है उसकी कवरेज कौन कौन सी होती है। लिक्विड फाउंडेशन की जो कवरेज होती है वो हाई होती है, और क्रीम फाउंडेशन की कवरेज भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो अगर हम इसको अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो जो इसका जो लुक देता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज लुक देता है, और जो हमारा मूस और पाउडर वाला फाउंडेशन है वो बहुत ही लो कवरेज देता है। ये दोनों जो क्रीम और लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन होते हैं वो हमारे हाई कवरेज फाउंडेशन देते हैं, लेकिन जो पाउडर जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ही कम कवरेज देता है। वैसे ही हमारा जो ड्यूरेशन होता है कितने टाइम तक टिकता है, लिक्विड और क्रीम बेस वाला फाउंडेशन हमारा काफ़ी टाइम मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये काफ़ी टाइम तक हमारे फेस पे टिकता है, और जो मूस और पाउडर वाला फाउंडेशन होता है वो बहुत ही कम टाइम तक हमारे फेस पे रहता है। पाउडर और जो है कि जैसे मूस फाउंडेशन क्योंकि ये ऑयली स्किन पे चलता है, तो अगर हम लोग इसको नॉर्मली पाउडर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे फेस पे नहीं टिकेगा। जो फाउंडेशन आती हैं वो होती है हमारी लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, जो एक होती है हमारी वाटर बेस्ड और दूसरी होती है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। अब इसको हम लोग जान लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर हम बात करें हमारी लिक्विड फाउंडेशन की, इसमें भी 2 टाइप्स होती है। जो पहला होता है हमारा वो है वाटर बेस्ड फाउंडेशन, और सेकंड जो हमारा होता है वो होता है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन होता है। वो हमारा कुछ इस तरीके की जो बॉटल में फाउंडेशन होता है वो होता है हमारा वाटर बेस्ड फाउंडेशन।
और जो ट्यूब में आता है वो होता है हमारा क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। और जो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर बेस्ड फाउंडेशन कौन सी स्किन पे होता है। वाटर बेस्ड फाउंडेशन जो है कि वो ऑयली स्किन पे बहुत ही अच्छा कवरेज देती है। फाउंडेशन में सबसे पहले हमारा मैक का प्रो लॉन्ग वियर फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन जो है कि बहुत ही अच्छा कवरेज देती है। सेकंड है हमारा हुड्डा ब्यूटी। हुड्डा ब्यूटी ये लिक्विड फाउंडेशन है जो कि अगर हम किसी के फेस पे इसको यूज़ करते हैं तो उसका जो कवरेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और थर्ड है हमारा जस्ट गोल्ड। ये तीन फाउंडेशन जो है वो हमारा वाटर बेस्ड फाउंडेशन है। वो हमारा वाटर बेस्ड फाउंडेशन है और ये जो है कि ऑयली स्किन पे चलता है। सेकंड है हमारा क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला क्रीम मतलब कि इसमें मॉइस्चराइज़र होता है, तो यहाँ पे अगर आप ड्राई स्किन पे क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा कवरेज देती है। जिसमें सबसे पहला हमारा नास है, सेकेंड है फेंटी का, थर्ड है हमारा मैक स्टूडियो स्कल्प्ट और फोर्थ है हमारा मेबलिन। तो जो फाउंडेशन होता है वो एक्चुअली लोग ब्राइट पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसका जो कवरेज होता है वो थोड़ा मतलब कि ब्राइट के लिए नहीं होता। ब्राइट के लिए सबसे अच्छा होता है आपका मैक का फाउंडेशन, या तो फिर आप लोग जो है कि मैक का फाउंडेशन, या तो फिर आप लोग फॉरएवर 52 ले सकते हैं। ये हो गया हमारा लिक्विड फाउंडेशन जो कि 2 टाइप्स में है। पहला हमारा वाटर बेस्ड है, सेकेंड क्रीम बेस्ड। ये हमारा सेकेंड था क्रीम फाउंडेशन। उसको मैंने बोला कि आप लोग नॉर्मल तो ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा फाउंडेशन आता है? ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन, ये भी बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। उसके बाद है मैक, उसके बाद है क्रेलॉन। ये जो है कि ये फाउंडेशन क्रीम बेस में होते हैं। अब मेकअप फॉरएवर पैलेट जो आता है आप लोग उसको ले सकते हैं, वो है हमारा क्रीम फाउंडेशन। सेकेंड है हमारा मैक का, थर्ड है हमारा क्रेलॉन का जो पैलेट आता है उसको आप लोग लेकर के यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों हमारे हैं क्रीम फाउंडेशन। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो क्लियर होगा आप लोगों को। ये तो क्लियर हो रहा होगा कि हमें कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए ब्राइट के लिए, या फिर अगर आप अपने लिए भी ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें। जो है कि हमारा मूस फाउंडेशन है वो एक ही आता है जो है कि मेबलिन का, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रही क्योंकि वो एक ही आता है मेबलिन का मूस फाउंडेशन। उसके बाद जो हमारा पाउडर फाउंडेशन है ये हमारा ऑयली स्किन के लिए। इसमें हमारा पाउडर फाउंडेशन में जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो है मैक का और फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। अगर ये फाउंडेशन आप लोग की स्किन ऑयली है, अगर आप लोग सिर्फ पाउडर फाउंडेशन लेते हैं तो उससे काम नहीं होगा क्योंकि जब तक आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका पाउडर फाउंडेशन जो है कि आपके फेस पे वो रुकेगा नहीं। अगर सिर्फ आप लोग पाउडर फाउंडेशन लगाते हैं तो वो आपके फेस पे कवरेज नहीं देगा, इसलिए पाउडर करने के लिए आप लोगों को लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइज़ आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि फाउंडेशन हमें किस तरीके का लेना चाहिए, हमारे फेस पे कौन सा फाउंडेशन चलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को फाउंडेशन लेने से पहले आप लोगों को अपनी स्किन टाइप जाननी है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। उसी के बेस पे आप लोग फाउंडेशन खरीदेंगे तो आपका मेकअप ब्लैक बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कई बार होता है कि हम फाउंडेशन अगर नहीं ले पाते ठीक से तो हम जो मेकअप करते हैं वो हमारा ब्लैक दिखता है। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को स्किन टाइप जानना ज़रूरी है, बाद आप लोग फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई फाउंडेशन जो बॉटल में आती है वो होती है हमारी लिक्विड फाउंडेशन। अगर आप क्रीम बेस फाउंडेशन लेते हैं तो वो आप लोगों को स्टिक में मिलेगी या तो फिर पैलेट में, जो है कि वो होती है हमारी क्रीम बेस। पाउडर फाउंडेशन तो पाउडर की तरह नॉर्मली होता है। मैक का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा कवरेज देता है ब्राइट के लिए, तो आप लोग इसको ब्राइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल यूज़ के लिए आप लोग मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कवरेज देती है। लिक्विड फाउंडेशन जो कि ऑल स्किन टाइप पे चलता है। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोगों की क्लासेस मिस नहीं होगी।